पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? क्या महिला हो कि कोई 302 का हत्या कर देगा, 302 का उस पर केस दर्ज हो जाएगा, फिर भी उसके लिए पुलिस इतनी सिंपैथी दिखा रही है? कौन सा न्याय है, कौन सा संविधान है? क्या भारत का संविधान बिहार और महिलाओं के लिए अलग कुछ बनाया गया है क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ। पूनम फुटाता और रोहित का क्या संबंध? रोहित की ये पता नहीं, पूनम बुटाटा डाइवोर्सी हैं, उसके बाद भी 8 महीने 7 महीने की प्रेग्नेंट है। वो किससे प्रेग्नेंट है पता नहीं, क्योंकि दीदी के ऑडियो क्लिप में वो एक पंकज जो बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते हैं वो शादीशुदा हैं और एक बेटी के बाप हैं जिनसे इनके शारीरिक ताल्लुकात हैं। कभी उनको कहती हैं कि बच्चा है उनका है, कभी रोहित को कह रही है कि बच्चा उनका है। पता नहीं ये बच्चा किसका है। इन दोनों का भी है। उन दोनों से पैसा लेने के लिए कर रही, हो सकता है तीसरा चौथा। कितने इनके पति हैं मुझे नहीं पता। पूनम बुटाटा का ये दो वो व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं, इसके चौथे और कौन है? अब पता नहीं, जो खुद ही कह रही हैं कि मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। आपको बता दें कि बीती दिन पटना में अपराध की संख्या में कमी नहीं आ रही है। आपको बता दें कि 1 महीना पहले रिमझिम कुमारी ने पटना राजधानी से 30 किलोमीटर दूर ले जा करके रिमझिम कुमारी को गोली मारकर हत्या कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद पटना के एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने सब आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन अभी तक उनको जो छोटी बहन है, यानी उनको जो रिमझिम के परिवार है, उनको अभी संतुष्टि नहीं है। क्या कुछ हम बात करते हैं इनसे, कुछ मामला था क्या? कुछ मामला अभी तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। एक्चुअली जो रोहित की प्रेमिका है पूनम बुटाटा, मेन षड्यंत्रकर्ता वही हैं, क्योंकि ये कोई तंत्र मंत्र का कोई कांड नहीं है। ये मुख्यतः जो है, जो मेरी दीदी मृतिका है रिमझिम कुमारी, उनका लिखा ये लेन देन की डायरी है। और 7/11 को छठ के ठीक 1 दिन पहले तक उन्होंने पूरा हिसाब किया, जिसमें रोहित पूनम गौरव का नाम है। और ये स्टार्ट भी होता है इन लोग का, ये जब डायरी आप खोलेंगे और आप लोग देखेंगे तो ये पूनम, रोहित, गौरव और प्रेरणा की ही कहानी है। जो रोहित, पूनम और गौरव और प्रेरणा, ये सब पूनम से ही रिलेटेड थे। मेरी दीदी का 2.5 साल में धीरे धीरे पैसा करके पूनम जो है वो 85 लाख रुपए लेके गई है। 7/11/21 को दीदी ने खुद नीचे लास्ट में मेंशन किया है कि न्यू पेमेंट 48,50,000 रुपए मैंने पूनम को दिए, न्यू पेमेंट। जिसमें रोहित का भी है कि रोहित को मैंने 5 लाख दिए, गौरव को मैंने दिए, प्रेरणा को दिए। और ये तीनों के तीनों, रोहित, प्रेरणा और गौरव पूनम के ही मित्र हैं और रोहित की प्रेमिका हैं ये पूनम। और इस डायरी में साफ लिखा हुआ है कि 30 से 35 लाख रुपए रोहित ने लिए हैं और इस पैसे को नहीं देना था। जो मेरे पास ऑडियो क्लिप बरामद हुआ मेरी दीदी का, जिसमें वो अपने ही पैसे मांगने के लिए नवंबर में दबाव बना रही थी और उन्हीं का पैसा उनको नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी इन दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस को मैंने ये डायरी सौंपी है, कुछ ऑडियो क्लिप भी सौंपी है, जिसमें मेरी दीदी खुद पूनम को कह रही है कि तुम्हारे पास मेरे 80 लाख रुपए हैं, कृपया मुझे लौटा दो, मेरे घर में शादी है, मुझे अपने गाँव जाना है। लेकिन पूनम नानुकुर करती है, बोलती है हाँ दीदी 1-2 दिन में कर देंगे। इससे साफ प्रतीत होता है कि रोहित के साथ साथ पूनम बुटाटा भी इसमें है। रोहित अपनी प्रेमिका पूनम बुटाटा को बचाने की कोशिश कर रहा है। इनकी भी गिरफ्तारी की जाए, मेरी मांग यही है। रोहित को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाए और अनुसंधान की दिशा पैसे के लेन देन की तरफ की जाए, न कि तंत्र मंत्र। ये झूठी कहानी है। जो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो तो मौके वारदात पे थे, लेकिन मास्टरमाइंड पूनम बुटाटा है। महिला जानकर 302 में के षड्यंत्रकर्ता के रूप में महिला के लिए इतनी सिंपैथी जो पुलिस दिखा रही है, तो मैं ये पूछ रही हूँ ना कि मरने वाली भी एक महिला थी, उसके साथ ये क्वेश्चन मार्क क्यों हो रहा है? पुलिस से मेरी दरखास्त है, एसएसपी से मेरी दरखास्त है, कृपया इस डायरी को ध्यान में लेते हुए, क्योंकि ये मैंने एसएसपी को भी दिया हुआ है, ये आईओ को भी दिया हुआ है और एएसपी मनीष कुमार को भी दिया हुआ है। आज कुछ मीडिया कर्मी उनसे बोले कि डायरी उनकी बहन देने वाली, तो बोली कि मुझे नहीं मिला है। तो 13 नवंबर को मैं बता दूँ, 13 नवंबर को 7:30 बजे मैं उनके ऑफिस थी और बाकायदा मैंने सारा प्रूफ उनको दिया है। पूनम बुटाटा के नाम से घर में मुझे एक स्टाम्प पेपर भी मिला है। 19 तारीख को फिर पूनम बुटाटा ने मेरी दीदी से 5 लाख रुपए लिए थे, जो उनके नाम स्टाम्प पेपर पे साफ लिखा हुआ है। और यही नहीं, 2-3 बार मेरे घर से कैश लेके गई हुई हैं पूनम बुटाटा, और रोहित भी लेके गए हैं। वो वीडियो फुटेज भी मेरे हाथ लग गया है, क्योंकि मेरी दीदी पैसे देते वक्त वीडियो बना रही थी, जो इनको पता नहीं था, जो मैं कोर्ट में प्रस्तुत करूंगी। और मेरे पास इतने एविडेंस है। मैं चाहती हूँ कि पुलिस
पूनम भूटाटा को जल्द गिरफ्तार करे। महिला के लिए मर्सी नहीं दिखाया, क्योंकि महिला की ही जान गई है। ये कैसी मर्सी आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ। और उसमें भी मैं खुद महिला परेशान हो रही हूँ। मुझे हर एक छोटे छोटे चीज़ के लिए नौबतपुर थाना जाना पड़ता है। ना ही आईओ मेरा फ़ोन उठाते हैं, ना ही एएसपी मेरा फ़ोन उठाते हैं। यहाँ तक कि 1 महीने होने वाले मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं मिला है। इसके लिए मैं उच्च अधिकारी से मिलने जा रही हूँ और मैं बात करूँगी कि मेरे साथ कृपया ये मदद करिए, क्योंकि मैं साक्ष्य कैसे दे सकती हूँ। मुझसे साक्ष्य मांगा जा रहा है। साक्ष्य निकालना पुलिस का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं कहाँ से साक्ष्य लाऊंगी? साक्ष्य मेरे पास रहता तो मैं आपको खुद देती ना। घटना वारदात पे अगर मैं रहती तो मैं खुद बोलती, मैं आपके पास थोड़े ना आती। आप लोगों ने मुझे 24 को बताया कि मृतिका आपकी है कि नहीं, मैंने थोड़े ना बताया कि मेरी बहन वहाँ गई हुई है। तो पुलिस से निवेदन है कि प्लीज़ पूनम भूटाटा को गिरफ्तार करिए और उनसे कड़ी कार्रवाई करके उनसे पूछी जाए कि घटना जो है क्यों घटाया। पैसे के लेन देन में जान के क्यों बोल देती कि पैसा नहीं देंगे? इसमें मारना क्या था? वो तो उनकी परम मित्र थी। दूसरी बात, जब मेरी दीदी 23 तारीख को फ़ोन करके मेरी दीदी रिमझिम के बारे में जब जानकारी ले रही थी कि वो कहाँ है, रात में घर नहीं लौटी हैं, तो 23 तारीख के ही रात को 1:30 बजे पूनम मेरी दीदी को थी करके बात कर रही थी कि रिमझिम मोबाइल ऑफ कर लेती थी, रिमझिम ऐसे करती थी। ये पूनम भूटाटा को कैसे पता कि 23 तारीख की रात को ही मेरी बहन नहीं रही है इस दुनिया में? ये ऑडियो भी मेरे पास है जो मैं कोर्ट में प्रस्तुत करूंगी। 24 की सुबह 6:30 बजे मेरे जिया जी के फ़ोन पे फ़ोन करके कह रही हैं कि रिमझिम ऐसा करती थी, रिमझिम ऐसा करती थी। जबकि अगर हम लोगों को नहीं पता है और भी उनकी मित्र लोगों को नहीं पता है, सब है कह के बात कर रहे हैं, तो सिर्फ पूनम भूटाटा ही थी क्यों कह रही हैं? पूनम भूटाटा जब मेरी दीदी को पार्लर से घर से बुलाई फ़ोन करके, उसके बाद रोहित के साथ भेजती हैं कि जाओ रोहित के साथ, वो ज़मीन ले रहा है देख लो। तो उनको तो पता था कि रोहित ही ले गया है मेरी दीदी को। तब जब हम लोगों ने पूछा तो वो क्यों नकारी कि हाँ रोहित नहीं लेके गया है दीदी को? सारा का सारा झूठ बोल रही हैं, सारा का सारा गलत पुलिस को ब्यौरा दे रही हैं। पुलिस के पास जा क्यों नहीं रही? पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? क्या महिला हो कि कोई 302 का हत्या कर देगा, 302 का उस पर केस दर्ज हो जाएगा, फिर भी उसके लिए पुलिस इतनी सिंपैथी दिखा रही है? कि कौन सा न्याय है, कौन सा संविधान है? क्या भारत का संविधान बिहार और महिलाओं के लिए अलग कुछ बनाया गया है क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ। पूनम भूटाटा और रोहित का क्या संबंध है? रोहित की ये पता नहीं, पूनम भूटाटा डाइवोर्सी हैं, उसके बाद भी 8 महीने 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं। वो किससे प्रेग्नेंट है पता नहीं, क्योंकि दीदी के ऑडियो क्लिप में वो एक पंकज जो बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते हैं वो शादीशुदा हैं और एक बेटी के बाप हैं जिनसे इनके शारीरिक ताल्लुकात हैं। कभी उनको कहती हैं कि बच्चा है उनका है, कभी रोहित को कह रही हैं कि बच्चा उनका है। पता नहीं ये बच्चा किसका है। इन दोनों का भी है। उन दोनों से पैसा लेने के लिए कर रही, हो सकता है तीसरा चौथा। कितने इनके पति हैं मुझे नहीं पता। किनका? पूनम भूटाटा का। ये दो व्यक्ति पर तो आरोप लगा रहे हैं, तीसरे चौथे और कौन होंगे? अब पता नहीं, जो खुद ही कह रही हैं कि मुझे सिर्फ पैसे से लेना है। पंकज जो बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते हैं वो दिल्ली चले जाएं, विदेश चले जाएं, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस उनके पैसे चाहिए। तो इससे साफ ये क्रिमिनल साइकोलॉजी ये कह रही है कि जो एक लेडी पूनम भूटाटा है उनके दिमाग में पैसा है और पैसा से बढ़ के कोई इंसान नहीं है। तो जब उनके लिए उनके बच्चे का पिता ही मायने नहीं रखता है तो उनके लिए एक दोस्त क्या मायने रखेगा? वो 80 लाख के लिए अपने ही मित्र की हत्या करवा दी है, रोहित के थ्रू करवाई है, जो उनका दूसरा प्रेमी है। हो सकता है तीसरा चौथा पांचवा प्रेमी, पता नहीं कितने प्रेमी हैं उनके, आई डोंट नो। ये थे रिमझिम के बहन, जिन्होंने श्वेता पाठक साफ तौर पर कह दिया है कि जो पूनम भूटाटा है, जो डाइवोर्स महिला है, उनको 7 महीना का बच्चे भी हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये श्वेता पाठक जो रिमझिम की बहन है श्वेता पाठक, वो बोल रहे हैं। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते हैं उनको कभी बताते हैं, कभी रोहित को बताते हैं। क्या कुछ मामला सामने निकल कर आएगा ये तो देखने की बात है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।